अक्सर हम उपासना शब्द का प्रयोग सुनते हैं, जैसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना का यह फल होता है। ईश्वर या परमात्मा उपासना से प्राप्त होता है, लेकिन अधिकांशतः हम उपासना किसे कहते हैं या उपासना कैसे करनी चाहिए नहीं समझते हैं। क्या ईश्वर उपासना का अर्थ मंदिर जाना, घंटे घड़ियाल बजाना या भजन करना है, या फिर कुछ और? इस संदर्भ में पतंजलि का योग सूत्र और उपनिषद क्या कहते हैं, यदि हम ये जान गए तो उपासना भी समझ लेंगे, और सगुण निर्गुण उपासना भी। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में इसका वर्णन इस प्रकार करते हैं। उपासना समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्मिन् यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदंतःकरणेन गुह्यते। यह उपनिषद का वचन है। जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्यादि मल नष्ट हो गए हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है। अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। अर्थात तत्रा अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। यह सूत्र पतंजलि योग शास्त्र का है। जो उपासना आरंभ करना चाहे उसके लिए यही आरंभ है कि वह किसी से बैर न रखे, सर्वदा सबसे प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेंद्रिय हो, लंपट न हो और निराभिमानी हो, अभिमान कभी न करे। ये 5 प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम अंग है। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमाः योग सूत्र। राग द्वेष छोड़कर भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे। धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे। प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे। सदा सुख दुख को सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे, अधर्म का नहीं। सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे, सत्पुरुषों का संग करे और ओम इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार करे। नित्य प्रति जप किया करे। अपनी आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे। इन 5 प्रकार के नियमों को मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहता है। जब उपासना करना चाहे तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगाकर प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक, मन को नाभि प्रदेश में या हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा या पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवे। जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। जो 8 पहर में 1 घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। वह सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष रूप रस गंध स्पर्श आदि गुणों से पृथक मान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्गुण उपासना कहती है। जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमात्मा के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुणकर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुणकर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करना चाहिए। इससे इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबराएगा और सबको सहन कर सकेगा। क्या ये छोटी बात है? और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है।
क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिए दे रखे हैं, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर ही को न मानना कृतज्ञता और मूर्खता है। स्पष्ट है कि ईश्वर उपासना यम नियम से प्रारंभ होकर योग के 8 अंगों के ग्रहण के बाद समाधि तक जाती है। वे अंग हैं यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अर्थात यदि हम ईश्वर उपासना करना चाहते हैं तो उपरोक्त अनुसार यम नियम से ही सगुण निर्गुण उपासना कर सकते हैं। यही सत्य और वेदानुकूल उपासना है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।